Hi guys, welcome back to my channel. So आज की वीडियो is going to be a very requested video and that is कि मैंने लंदन से कैसे पढ़ाई की. This topic has been discussed a lot on my Instagram. If you have not followed me already, जाके follow करो. But I received a bunch of questions from you guys कि आपने कैसे भी यूनिवर्सिटी चूज करी, आपने कैसे पढ़ाई करी. And for all the people who do not know, before we get into this video, is that I did my masters from London फ्रॉम क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी. तो हम वो सारे क्वेश्चंस टैकल करने वाले हैं इन दिस सीरीज. हम एक न्यू सीरीज बना रहे हैं ऑन माई चैनल. आई हैव नॉट डिसाइडेड अ नेम येट बट सून आई विल के ऊपर डिस्कस करेंगे. हम बात करेंगे कि आपको कैसे अपना यूनिवर्सिटी चूज करना है, अगर आपको चूज कर लिया है आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए. वी आर गोइंग टू गेट इनटू एवरी लिटिल थिंग. सो दिस इज गोइंग टू बी एपिसोड 1 एंड इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू चूज योर यूनिवर्सिटी / how to choose your course. I have some pointers on my phone, so I'm just gonna go through them. Okay, first of all, what you can do is you have to do some research on your own, which is very important. कि आपको पे समझना पड़ेगा कि आपको कोर्स कौन सा करना है और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है. इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड ऑल्सो शॉर्टलिस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज जो आपको पसंद है. मिनिमम आप 5 यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करो कि मुझे ये यूनिवर्सिटीज पसंद है एंड यहाँ पे आई वॉन्ट टू डू माई कोर्स. द नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर आपको यूनिवर्सिटी आपको पता चल गई है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में आई वांट टू टेक एन एडमिशन, आप उन यूनिवर्सिटीज को ईमेल्स भेज सकते हो. यू कैन हैव कॉल विद देम बैक एंड फोर्थ. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी होती हैं एंड ऑब्वियसली बाहर का कल्चर इज वेरी डिफरेंट यहाँ के कल्चर से. So they really respond you back in 4 to 5 working days. You can talk to them, you can contact them, you can understand better. बहुत यूनिवर्सिटीज में on their website they have a live chat session, तो आप वो भी बात कर सकते हो. You can also talk to a lot of alumni जो उस यूनिवर्सिटी से already pass out हैं. So you can also do that. Now the very important thing is कि application. Now application आप दो तरीके से कर सकते हो. Either you can do it on your own or you can go through a college counselor, which I did in my case. I tried to apply कुछ universities when I was in my graduation. I wanted to do my graduation बाहर से. I tried कि मैं खुद apply करूँ. Even I did that, but I don't know why मुझसे वो चीज़ workout नहीं हुई and I kind of failed in doing that. मैंने अपनी graduation इंडिया से करी है from Amity University Noida for the people who are curious. मैंने करी है BSc Life Sciences. I did my masters in Biomedical Science, so that is also important कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, you need to really understand कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए. Okay. So now with consultancy ये चीज़ होती है कि you need to tell them, you need to contact them. आपको उनसे बात करनी पड़ती है regular, which is very important. If you're going through a consultancy, if you're going through a college counselor, अगर आप वो पाथ पे चूज करते हो to apply yourself, that is also amazing. कॉलेज से जब आप बात कर रहे हो तो you can also ask them क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड ऑल्सो वट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द फीस स्ट्रक्चर. फीस इज ऑनेस्टली स्पीकिंग अ बिग पार्ट ऑफ योर एडमिशन एंड फीस ऑब्वियसली बहुत वेरी करती है. इफ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, हमेशा इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस ज़्यादा होती है दैन द वन हु इज ऑल लाइक जिनके पास सिटीजनशिप है ऑफ दैट कंट्री. सो रिमेंबर दैट इन योर माइंड. एंड फीस स्ट्रक्चर बाहर का बहुत ईजी है. दैट इज कि आइदर यू कैन पे इन वन गो, आप एक बार में सारी पेमेंट कर दो, एल्स यू कैन ऑल्सो डू इट इन इंस्टॉलमेंट्स. वेरी इजी. You just have to go through university. Installment में भी fee pay कर सकते हो. So that is also a very good option. Okay, so now if you're going through a college counselor, अगर आपने वो path choose किया है, which I did, you should tell your college counselor at least 5 universities, जो आपने shortlist करी थी अपने मन के accordingly and also your course. They can obviously help you with selecting your course as well. They are obviously very open to a lot of questions कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करो, कौन सी नहीं करो. So you have to ask them a lot of questions as well ताकि आपको भी मतलब आपको भी होना satisfaction हो कि ठीक है I'm getting my hands into a really good mentor or a very good consultancy. Now if you have understood कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको कौन सा कोर्स करना है, then you start sending emails to that university. वो अगर आपने किया थ्रू कॉलेज काउंसलर, दे विल सेंड ऑल द ईमेल्स एंड एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स. वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे करने के लिए, दे विल सेंड इट देमसेल्व्स. सो यूनिवर्सिटीज मांगती हैं 2-3 चीज़ें. ओके, नंबर 1 कैन बी योर आइल्स का स्कोर. इन माई केस मुझे आइल्स देना नहीं पड़ा. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज कि कुछ मांगते हैं फॉर आइल्स, कुछ नहीं मांगते हैं. सो दे ऑल्सो रिक्वायर SOP विच इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, जो हर इंडिविजुअल का अलग होता है. यू कैन नॉट कॉपी इट फ्रॉम द इंटरनेट. वो आपको खुद लिखना होता है. यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन कि आपको क्यों वो कोर्स करना है, आपको लंदन क्यों आना है, आपको क्यों पढ़ाई करनी है,
व्हाट इज़ योर ड्रीम, आप लेके पढ़ने के बाद आपका फ्यूचर क्या है, आपको आगे क्या पढ़ना है, लाइक आपको सब लिखना पड़ता है कि आप आ क्यों रहे हो लंदन, ऑल दिस SOP एंड एवरीथिंग। आई गेस दिस इज़ वेरी मच कॉमन इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़, ये तो हर कोई मांगता है। सो SOP बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट एवर कॉपी इट फ्रॉम इंटरनेट, क्योंकि वो होता है प्लेजराइज्ड एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट योर एप्लीकेशन रिजेक्टेड। आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल रॉ लिखना है, जो भी आपको लगता है आपको क्यों पढ़ना है, आपको क्या एम्बिशन है, आपने कहाँ सोचा करना। You have to literally write down everything. The third document they can want is LOR. LOR is letter of recommendation from any faculty जो आपके previous आपने यहाँ से अपनी बैचलर करी है, they can require that अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो. So they wanted, in my case, they wanted 2 LORs from my university. I got a LOR very easily. Faculty बहुत easily LOR दे देती है. Amity ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी. In this case they really helped me out. My faculty was very nice. तो मेरे केस में IELTS उनको नहीं चाहिए था. They only wanted कि मैंने अपनी बैचलर्स इंग्लिश में करी है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट यही थी. सो अगेन मैंने अपनी फैकल्टी से बात करी, स्पेशली माई PL, माई प्रोग्राम लीडर, एंड शी हेल्प्ड मी इन गेटिंग अ लेटर मेड दैट वाज बेसिकली स्टेटिंग कि मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन इंग्लिश में करी है. एंड आई गेस ऑल्सो ऑन माई इंग्लिश के मार्क्स कितने आए थे आई एम नॉट श्योर, बट वो भी दे वॉन्टेड कि आपके इंग्लिश में कितना स्कोर आया था, एंड ऑल्सो आपने अपनी पूरी ग्रेजुएशन अगर इंग्लिश में करी है तो दैट वॉज देयर बेसिक रिक्वायरमेंट. तो बस ये 3-4 चीज़ें लगी थी एज अ डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करना पड़ता है बिफोर यू गो फॉर दैन एप्लीकेशन. सो आपको ये 3-4 चीज़ें भेजनी पड़ती है अपने काउंसलर को. अगेन अगर आप काउंसलर के थ्रू जा रहे हो, दे विल ऑब्वियसली एक्सप्लेन इट टू यू बेटर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. बट माई काउंसलर ओनली वांटेड दीज डॉक्यूमेंट्स एंड मैंने उनको जैसे दिया ही स्टार्टेड द एप्लीकेशन प्रोसेस. सो मेरे ओपिनियन में ऑलवेज गो थ्रू अ काउंसलर. So this was how to choose a university. I guess this is a very important part and all the documents that you might need when you're going through this process. I'll be ending this video on this one note and that is कि अपनी रिसर्च करो, आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको कौन से कॉलेज में जाना है, आप सिलेक्ट कर लो अपनी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ जो आपको चाहिए. Like this is gonna help you in the longer run and you don't want to regret आपका डिसीजन बाहर जाके. बट अगर आप अकेले कर रहे हो, even then also it's not very hard. एप्लीकेशन प्रोसेस इन लंडन तो मैंने देखा है बिल्कुल मुश्किल नहीं है. You just have to understand the process once. And with that we come to an end to this video. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो. And I'm going to be coming up very soon with episode 2 which is going to be accommodations. So stay tuned for that. Till then I will see you guys in my next one. Bye. What a wonderful